हमारे साथ इस वक्त मनोज झा जुड़े हैं बातचीत के लिए। मनोज झा, जो ज्ञापन दिया है, जो लोग 5 जो सांसद मिलने के लिए गए हैं उनमें आप भी शामिल थे। इस ज्ञापन में कहा गया है कि दिल्ली दंगों की जांच के लिए रिटायर्ड जज के नेतृत्व में आयोग बने और जांच जो है पुलिस की वो एक तरफा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी वजह आप लोगों को ऐसा क्यों लगा कि ये जांच एक तरफा है, आखिर उसकी क्या बड़ी वजह है और क्यों लग रहा है कि ये जांच सही दिशा में नहीं जा रही है? देखिए, मैंने महामहिम को इस ज्ञापन के अतिरिक्त एक बात अपनी ओर से भी कही थी। मैं शायद उस डेलीगेशन में एकमात्र व्यक्ति था जिसका ताल्लुक जामिया मिलिया से भी है। मैंने अपनी करियर की शुरुआत वहां से की थी और जिसका ताल्लुक दिल्ली विश्वविद्यालय से है, क्योंकि मैं अद्यतन अभी वहां पढ़ा रहा हूँ। मेरे कई सारे छात्र इसमें नामित हैं। मेरे कई सारे कलीग्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो नामित किए गए हैं। मेरे कई सारे पॉलिटिकल कलीग्स, आपने उनका जिक्र भी किया, वो नामित किए गए हैं। ये असल में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो हमारे अहमद पटेल साहब ने भी ब्रीफिंग में कही, मैंने महामहिम से भी कहा कि जांच अपने आप में जांच का विषय है। इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। क्यों हुआ है कि एंटी-सीएए प्रोटेस्ट पूरे देश में था, कोई पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे नहीं थी। मैं माफी के साथ कहता हूं, मैंने सदन में कहा था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की आज के हिंदुस्तान के कैनवस में हैसियत नहीं है ऐसा एक स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट जनरेट कर दे ऑल ओवर इंडिया। अब उस प्रोटेस्ट की कैफियत को तो आप समझ नहीं पाए, उसके नैरेटिव को नहीं समझ पाए, तो आपने बड़ी आसानी से दिल्ली दंगों को एंटी-सीएए प्रोटेस्ट से जोड़ा। और जिसके लिए मैं समझता हूं कि दिल्ली की पुलिस को तो इस इनोवेशन के लिए कोई बहुत बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए। वाइल्डेस्ट ऑफ इमेजिनेशन में क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक छात्र जो पीएचडी कर रहा है उसके आप भाषण को उठा के देख लीजिए और आपको लगेगा कि ये शायद कल हिंदुस्तान का भविष्य हो सकता था। एक बेहतरीन एक्टिविस्ट, ये एक टीचर हो सकता था। दूसरी तरफ अगर आप एफआईआर को एग्जामिन करिएगा, रिबेरो साहब ने बिला वजह शंका नहीं की। अगर आप एफआईआर एग्जामिन करेंगे तो आपको कॉपी पेस्ट एलिमेंट मिलेगा। कई के दाहिने हाथ में कट्टा, एक तरह की लैंग्वेज। ये असल में मुझको लगता है कि एक ऐसे नैरेटिव को जन्म देने की कोशिश की गई, जो नैरेटिव हमारे मुल्क में बीते कुछ दिनों में उस नैरेटिव के खरीदार बहुत हैं और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। लेकिन ये नैरेटिव अब इस परिस्थिति तक पहुंच गया है कि आप देख लीजिए, नाम लेने में सैकड़ों नाम है। एक भीमा कोरेगांव मॉडल चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। मनोज जी, दिल्ली के दंगों की बात करेंगे। आपने रुबेरो साहब का जिक्र किया, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, उन्होंने चिट्ठी लिखी। 9 और पुलिस अधिकारियों ने दिल्ली के जो पुलिस चीफ है उनको चिट्ठी लिखी और रुबेरो साहब की चिट्ठी के जवाब में एसएन श्रीवास्तव जो है दिल्ली के चीफ, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने ये कहा चिट्ठी में कि कई जानकारियां क्योंकि जांच चल रही है सामने नहीं रख रहे हैं। एफआईआर का मैं बाद में सवाल पूछूंगी आपसे। उनका ये कहना था, उनका ये आश्वासन था कि कई जांच चल रही हैं, लेकिन उनको वो अभी सार्वजनिक पटल पर नहीं आई हैं। तो उनके इस जवाब को, पुलिस चीफ के इस कथन को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं उसके बाद फिर एक चिट्ठी लिखी रिबेरो साहब ने, जिसका जिक्र आज प्रमुखता से एक अंग्रेजी दैनिक में हुआ है। और उन्होंने साफ कह दिया है कि जिन मूल्यों को लेकर के हमने हिंदुस्तान की बनावट और बुनावट तय की गई थी, संभवतः वो मूल्य अब गैर प्रासंगिक हो गए हैं इस देश में। कई दफा ये भी लगता है कि उन मूल्यों की चर्चा करना अपने आप में देशद्रोह है, क्योंकि देश में देश की सरकार और देश एकाकार हो गए, पर्यायवाची हो गए हैं एक दूसरे के, जो जैसा कतई नहीं होता। मैंने एक मॉडल का जिक्र कहा कि साजिश चल रही है, कुछ साजिश उनको लगी। क्या थोड़ा सा विस्तार से समझाइए, क्यों लगता है कि कोई साजिश हो रही होगी? मैं बता रहा हूं साजिश क्यों लग रही है। एंटी-सीएए प्रोटेस्ट की अंडरस्टैंडिंग आप विकसित नहीं कर पाए, आपके पास उसके डील करने का तरीका नहीं है। तो जब किसी स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी को आप डील नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके साथ निगोशिएट नहीं कर सकते, आपके पास एक विकल्प बचता है, उसको कहते हैं डेमोनाइजेशन या डिनाइग्रेशन। उसको इतना बदनाम कर दो कि जो लोग साथ भी खड़े थे उनको लगा अरे कोई बड़ी साजिश चल रही थी। अपने आप में ऐसी कोशिश जो दिल्ली पुलिस के माध्यम से हो रही है, वो एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं, जैसे आप दिल्ली पुलिस के जो है यहाँ सीपी हैं, उन्होंने कहा कि सार्वजनिक नहीं कर सकते। हम अगर बिंदुवार देखें, मैं अगर नाम लूं, आप ऐसे ऐसे लोगों को, एक व्यक्ति, मतलब एक टेलीविजन चैनल का नाम नहीं लेना चाहता, उस टेलीविजन चैनल ने मेरी तस्वीर तक दिखा के कह दिया कि ये प्रोग्राम लॉबी के लोग हैं। तो जाहिर तौर पर ये क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि हम मौलिक मुद्दों पर बात ना करें और हम हमेशा
दीवार, कटीली दीवार, बाड़े बनाते रहें लोगों और समुदायों के बीच में। ये चिंता का विषय है, और ये सिर्फ हम 5 लोगों के लिए चिंता का विषय नहीं है, ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है कि जिन लोगों को। हेलो जी मनोज जी, जो एफआईआर हुई है उसको कहा गया है कि वो जो दिल्ली पुलिस की जांच वो बिल्कुल एक तरफा है, उसमें जो नाम है और साफ तौर पे बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जिनके भाषण सार्वजनिक है पर उन पर कोई कार्रवाई तो दूर की बात है, किसी भी तरह का उनका नाम तक नहीं है। तो ये एक बड़ी वजह है जिसको हम समझें कि ये एक तरफा कार्रवाई हो रही है। मैं सीधे आपको कहता हूं, आपके माध्यम से, आपके पास सारे वीडियो फुटेज हैं, मुझे 2 वीडियो फुटेज दिखा दीजिए जहां एंटी-सीए प्रोटेस्टर जिनकी गिरफ्तारियां हुई हैं मध्य रात्रि को, जिन पर यूएपीए जैसी धाराएं लगाई गई हैं, उनका कोई 2 भाषण कोई दिखा दे जिसमें उसने कहा कि गोली मारो फलाने को। मैं उस शब्द का भी प्रयोग नहीं कर सकता, कोई 2 भाषण दिखा ले। हर व्यक्ति यही कहता रहा कि संविधान दाहिने हाथ में, बाएं हाथ में तिरंगा, और हम इस कानून को वापस लेने की बात करते हैं। आपने क्या किया, उसको मिक्स कर दिया दिल्ली की हिंसा से। दिल्ली की हिंसा में खुद पुलिस की इनिशियल रिपोर्ट थी कि बाहर से लोग आए थे, खुद पुलिस की इनिशियल रिपोर्ट थी, और आखिर अचानक आप जागते हैं और आप एक तरह का एफआईआर करते जाते हैं अलग अलग इलाकों में। और आपके टारगेट पे कौन है? आपके टारगेट पे एक्टिविस्ट है, आपके टारगेट पे स्टूडेंट्स हैं, आपके टारगेट पे पीएचडी स्कॉलर्स हैं, आपके टारगेट पे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, आपके टारगेट पे एकेडमिशियंस हैं। मतलब मैं तो समझ रहा हूं कि मैं एक पुनरावृत्ति देख रहा हूं जो यूरोप के एक मुल्क ने तीसरे और चौथे दशक में पिछली सदी में देखा, कमोबेश हम उसकी पुनरावृत्ति अपने देश में देख रहे हैं। जी मनोज जी, क्या आपको लगता है कि पुलिस द्वारा या जो भी कानूनी कार्रवाई की सिर्फ एक तरफा जानकारी सामने आ रही है? आपने काफी चीजें तफसील से बताई, क्योंकि अब पुलिस चीफ का बयान जो है, उन्होंने एफआईआर का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि सफाई देने के लिए, हालांकि रुबेरो साहब ने दोबारा जवाब देते हुए कहा कि उन मूल्यों का क्या हुआ। पुलिस चीफ ने कहा, एसएन श्रीवास्तव जी ने, कि 751 एफआईआर हैं, 410 अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से हैं, बाकी दूसरी 190 एफआईआर हैं। आपको लगता है कि एफआईआर के इन आंकड़ों से कुछ चिंता कम होती है? नहीं, मैं आपको सीधे तौर पे कहूंगा, किस एफआईआर को आप परसू करते हैं वो महत्वपूर्ण है, किस एफआईआर के पीछे आप ताकत झोंक देते हैं वो महत्वपूर्ण है। और मैं अभी भी कहूंगा, ये दिल्ली पुलिस का अपना डेवलप्ड होम ग्रोन नैरेटिव नहीं है। दिल्ली पुलिस के हाथ में ये पकड़ाई गई है चीजें ताकि आप विमर्श बदल सके, ताकि आप डेमोनाइज कर सकें, ताकि देश में और कोई चर्चा ही ना हो। अब देखिए ना, अभी हम आप ही इस विषय पे बात कर रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि वो चाहते हैं कि विमर्श में पीड़ित को ही अभियुक्त बना दो, जो पीड़ित है वो अभियुक्त है, अब वो गिरगिराता रहे। मैं समझ रहा हूं ये जो पूरा एक नैरेटिव जो बुना गया है, वो नैरेटिव मैं अपील करता हूं सब लोगों से, क्योंकि ये कहानी यहां खत्म नहीं होगी। किसी अपूर्वानंद, किसी सीताराम येचुरी, किसी मीरान हैदर, किसी खालिद सैफी पे, इसमें हर कोई जद में आएगा। और मैं समझता हूं कि वो क्षण ऐसा होगा, हमारे पास फिर रिग्रेट करने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल।